जो हम आईटी सेक्शन डिपार्टमेंट, कंप्यूटर सेक्शन डिपार्टमेंट जो भी बनाते हैं, अगर हम एप्लीकेंट जो मुतासिर हुआ है अगर वो धक्के खाएगा, एक इसके साथ मिसहैप हो जाता है, डकैती हो जाती है, चोरी हो जाती है, या उसका बच्चा अगवा हो जाता है, या कोई भी इंजर्डी हो जाता है, उसको 2-2, 3-3 घंटे तक सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से ख्वार करना, क्या ये मुनासिब अमल है? ये ऊपर डिपार्टमेंट में जो कमांड कर रहे हैं उनको ये सोचना चाहिए। दूसरी बात ये, 6 दिन तक बच्चा जिंदा था, हम इलाका SHO से जाहिर सी बात है कांटेक्ट में थे, हम डे फर्स्ट से कांटेक्ट में थे। जो चीज़ें पुलिस का पहले फर्स्ट डे से काम था वो नहीं किया गया। जैसे कि हमने एड्रेस करवाया कि पुलिस को चाहिए था कि इनके घर के ऊपर एक नफरी तैनात की जाती सिविल में या यूनिफॉर्म पर्सन में, कि इनके पास कौन आ रहा है कौन जा रहा है उसकी तमाम डिटेल दी जाती। अगर पुलिस अपना काम ईमानदारी से कर लेती, वहां पे नफरी तैनात कर देती, तो यकीनी तौर पे बच्चा उस फ्लैट में जिंदा मिलता। देखिए, FIR काटी पुलिस ने, एप्लीकेशन ली पुलिस ने, MLO करवाया पुलिस ने, मेडिकल रिपोर्ट पुलिस ने दी, DNA करवाई पुलिस ने। आखिरी जो फाइनल रिपोर्ट आई उसमें क्लियरली आया क्या कि बच्चे के साथ 2 पर्सन्स ने बदफेली की, उसके बाद उसको जिंदा टैंक मर्दा हालत में टैंक में फेंका गया। अगर बच्चा खुद से गिरता तो मेडिकल ये कहता है कि उसके लंग्स के अंदर पानी होता, तो यकीनन उसको मार के फेंका गया, जिसके जो उसकी जो रिपोर्ट है मेडिकल की उसके अंदर उसके गले पे निशान है और हाथ पे निशान है। अगर वो 6 दिन तक जिंदा था तो यकीनी तौर पे इस फ्लैट में था। अगर हम क्विकली तौर पे इसके ऊपर स्टैंड ले लेते तो शायद ये हो जाता, लेकिन मसला ये है, बदबख्ती और बदकिस्मती ये है कि हम सब खामोश हो जाते हैं इस बात पे। हमने इस बात के ऊपर प्रोटेस्ट किया, हमें रोका गया, हमने धरना दिया, एहतजाजी धरना दिया पुरअमन, उसके ऊपर हमें यकीन दहानी कराई गई कि हाँ अब होगा काम। अब 3-4 लोग जो इनोसेंट हैं, जिनका DNA नहीं आया, मैच नहीं हुआ, उनको बिठाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इस फैमिली को और इस कराची के अवाम को ये यकीन दहानी करवाना कि हाँ भाई हम तो काम कर रहे हैं ना। क्लियर हो गई। और मेरा सिर्फ एक सवाल है कि मेरे बच्चे को इंसाफ कौन दिलाएगा? कौन दिलाएगा मेरे बच्चे को इंसाफ? किसके पास जाऊं मैं? पुलिस आ रही है, अपनी कार्रवाई कर रही है, लेकिन पहले भी रिजल्ट नहीं था और अब भी रिजल्ट नहीं है। तो अब बताएं मैं इंसाफ लेने के लिए किसके पास जाऊं, किसका दरवाजा खटखटाऊं? लोग आते हैं, तफ्तीश करते हैं और चले जाते हैं और रिजल्ट कुछ नहीं आता। जब बच्चा जिंदा था तब भी इनसे कुछ नहीं हुआ और आज बच्चा का जालिम मुजरिम घूम रहा है, उसे पकड़ा नहीं जा रहा है। मुझे ये बताया हमारे बच्चों की सिक्योरिटी कौन करेगा, कौन देगा हमारे बच्चे को तहफ़्फ़ुज़? इस वाक़े के बाद 1 महीने तक मेरा बच्चा स्कूल नहीं गया है, ना ही ट्यूशन गया है। मदरसा तो मेरे अंदर अभी हिम्मत ही नहीं है कि मैं भेज सकूं। तो मैंने 1 महीने के बाद मैं अपने बच्चे को खुद जा रही हूँ छोड़ने के लिए, लेने के लिए। इनके फादर जाते हैं स्कूल। तो अब आप ये बताएं कि मैं किस तरीके से अपने बच्चे को छोड़ना, लाना, ले जाने का, तो ये बताएं मुझे सिक्योरिटी कौन देगा, तहफ़्फ़ुज़ कौन देगा? और मेरा सबसे पहला एक सवाल ये है, क्या कि यही किसी पॉलिटिशियंस का, किसी अमीर का, किसी जागीरदार का बच्चा होता तो क्या अभी तक उसका मुजरिम इस तरीके से घूम रहा होता? तो बताएं ना, मेरे बच्चे का इंसाफ के लिए मैं किसके पास जाऊं? ये जो बड़े बड़े अफसर बैठे हुए मनसब पे, कौन दिलाएगा इंसाफ? मेरे बच्चे का मुजरिम अगर घूम रहा है ना, तो इसमें सारे के सारे लोग जिम्मेदार हैं जो अपनी कार्यकर्दगी सही नहीं कर रहे हैं, जो अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रहे हैं। अगर ये किसी पॉलिटिशियन का बच्चा होता तो क्या अभी तक वो घूम रहा होता? कभी नहीं घूम रहा होता वो। मेरी गुजारिश है, बच्चा तो आप लोगों ने लाके दिया ही नहीं था जिंदा, जबकि वो मौजूद था। बताया 5-6 दिन तक वो जिंदा मौजूद था। किस तरीके से सर्चिंग हुई है, क्या हुआ, कुछ नहीं पता। अब मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। मैं एक चीज बोलूंगी, एक हदीस में आता हज़रत सालेह की उठनी के कातिल 4 लोग थे, लेकिन गरक पूरी कौम हुई थी, क्योंकि बाकी सबका जुर्म खामोश रहना था। मुझे मेरे बच्चे का इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। मैं यहाँ कुछ माली सपोर्ट के लिए नहीं आई हूँ, फाइनेंशियली सपोर्ट के लिए नहीं, रोटी चावल भीख मांगने नहीं आई हूँ मैं इंसाफ के लिए आई हूँ। मेरे बच्चे को इंसाफ दिलाया जाए, मुझे कातिल चाहिए।